ठीक ना। कक्षा 10 का विषय आपका गणित, पाठ त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। और ये आपका एक्सरसाइज 9.1 का जैसे कि यानी 1 से लेकर 6 तक, सॉरी 8 तक क्वेश्चन का जो है कि अगले 2 वीडियो में इनको मैं बना चुका था। ये 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई आपका 50 मीटर दी हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, मैं एक मीनार बना लेता हूं, ये मीनार है मेरा, ठीक ना। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये कोई मैं भवन मान लेता हूँ, ये ठीक ना। मेरा ये ए भी क्या है, मीनार है, और ये पी और क्यू मैं एक भवन मान लेता हूँ, ठीक ना। भवन का ये शिखर बिंदु है, शिखर बिंदु और मीनार का ये पाद बिंदु है, इसका उन्नयन कोण ये, ठीक ना। यहाँ से यहाँ पर देखने पर इसको मैं हॉरिजॉन्टल को ऐसे मिला देता हूँ, क्षैतिज को, ठीक ना। तो कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण कितना है, यहाँ से बन रहा है भैया 30 अंश का बना रहा है, ठीक ना। आगे क्या कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है। ये उन्नयन कोण है, कितने का कह रहा है भैया? पाद कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। फिर कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी हो, यानी इस मीनार की ऊंचाई दे दिया है, कितना दिया है, 50 का मीटर, तो कह रहा है इस मकान की या भवन की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है ना। इसको मैं यस मान लेता हूँ, ठीक। क्वेश्चन क्या कहा समझ में आ जाना चाहिए। कहता यह है कि एक मत बैठो, जाओ घर चले जाओ। कौन है जी? हटाओ बैग, हटाओ। 2 बेंच के लिए केवल एक सिंगल बेंच लेकर बैठा करो, ठीक है ना। बैग अपना लेके अपने पास लेके बैठा करो। हाँ, ये कह रहा है कि ये ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई दिया 50 मीटर और एक भवन है, भवन की ऊंचाई दिया नहीं है। कह रहा है कि मीनार के अगर पाद से इस भवन का जो शिखर है उसको देखा जाता है, इसका उन्नयन कोण 30 अंश बनता है। और फिर दूसरे कंडीशन में कहता है कि अगर इस भवन के पाद से अगर मीनार की ओर देखने पर जो उन्नयन कोण बनता है वो 60 अंश है, तो कहा इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम करें क्या, यहाँ पर देखो आपको 2 राइट ट्रायंगल बनकर तैयार हो गए। एक आपका समकोण त्रिभुज BAQ है, दूसरा क्या है, PQA है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें करूं क्या, यहां से देखो इसकी भी दूरी मैं कुछ ले लेता हूं, मान लेता हूं इसकी दूरी, यानी भवन और मीनार के बीच की दूरी क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, ठीक ना। अब हम करते क्या है, पहले इससे सॉल्व करते हैं। हम करते क्या है कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना भवन की ऊंचाई h है, ठीक ना भैया, तथा मीनार और भवन के बीच की दूरी, मीनार और भवन के बीच की दूरी क्या है, x मीटर, ठीक। अब करते क्या है, समकोण त्रिभुज PQA में समकोण त्रिभुज PQA में इतना बटे इतना करते, क्योंकि मुझे 2 की वैल्यू निकालना है, तो h बटे x करता हूं। क्या करता हूं, h बटे x, यानी इस एंगल के लिए ये क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है, और एंगल कितना दे रखा है, 30 अंश। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। h बटे x tan 30 का मान कितना होता है, 1 रूट करने में 3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x का गुणा 1 में करो, h का गुणा क्रॉस 3 में करो, तो हो जाएगा h करने में 3 बराबर क्या हो जाएगा, x। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से अब हम क्या लेते हैं, इस बड़े वाले में लेते हैं, बड़े वाले में
लेते हैं तो मिलेगा हमें क्या, अगर मैं कहूं कि पुनः समकोण त्रिभुज, यहाँ पर लिख देता हूं पुनः समकोण त्रिभुज BAQ में, BAQ में मिलेगा हमें क्या, फिर से वही बात, हमें टोटल की लेंथ पता है, इसकी लेंथ हमें, इसकी दूरी मैं मान ही लिया हूं, तो होगा क्या इतना बटे इतना, यानी होगा क्या BA बटे AQ बराबर क्या होता है लंब बटे, इसी के इस कोण के लिए लंब होगा, ये आधार होगा, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार तो tan होता है, tan 60 अंश दिया है, तो BA की वैल्यू क्या माने हैं, इधर से मैं कर देता हूँ भाई, नीचे दिख नहीं रहा होगा, BA की वैल्यू क्या दे रखा है 50 मीटर दिया है, और AQ की वैल्यू क्या मान लिया मैंने x मान लिए हैं, तो x बराबर ये क्या होगा tan 60 की वैल्यू क्या होती है रूट में 3 है ना, इसको सॉल्व कर लो, इसका गुणा इधर कर दो, 50 इज इक्वल टू रूट में 3 इंटू एक्स, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना, सर नहीं आ रहा है, ये आ गया क्या आपका 25 करने में 3 इंटू एक्स। अब करते क्या है, समीकरण 1 से x की वैल्यू उठा के समीकरण 2 में रख देते हैं, x के स्थान पे क्या रखना है मुझे h करने में 3, क्योंकि मुझे h की वैल्यू निकालना है, इसलिए h का टर्म में रखेंगे, तो अब करें क्या यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हटा के थोड़ा सा जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, ये आपका 50 मीटर का दिया ही है, ये पूरी लेंथ है। अब होगा क्या, यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, समीकरण 1 से x बराबर √3 इंटू एच समीकरण 2 में रखने पर का मान समीकरण 2 में रखने ठीक, चलो रख दो, होगा क्या 50 इज इक्वल टू कड़ी में 3, x की वैल्यू क्या आ गई है √3 इंटू एच, ठीक ना भैया। अब ये क्या होगा 50 और कड़ी में h में कड़ी 3 में कड़ी में 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा इंटू एच बच जाएगा, h के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन इधर आकर डिवीजन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 50/3 इज इक्वल टू एच। तो ये जो h की वैल्यू आ गई है 50/3, या कह लो इसको, या ऐसे भी हो सकता है, इसको थोड़ा परिमेयकरण यानी इसको भाग देके यानी मिक्स फ्रैक्शन में बना देते हैं, तो होगा क्या ये 16×3 48 2 50 50/3, ये आ जाएगा इतना मीटर, आ जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। इस मीनार की यानी इस मकान की ऊंचाई हो जाएगी, ये मकान की ऊंचाई आपकी हो जाएगी कितनी 16 सही 2/3 मीटर, या कह लो आप लोग जो है कि या कह लो 50/3 मीटर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 16 सही आपका 2/3 मीटर इसकी, ठीक है ना। इस तरह से जो भी तो डबल एंगल वाले होंगे पहले वाले की सहायता से दूसरे की वैल्यू उठाकर रखना पड़ेगा और रख के थोड़ा सा कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश है और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये 10वां था। क्वेश्चन 10वां देखना थोड़ा सा किस तरह से इसको फिगर किस तरह से ड्रा होगा इसका। क्वेश्चन 10वां ये कह रहा है कि एक 80 मीटर, ये सपोज करो 80 मीटर, ये मैं मान लिया कि एक सड़क का कोई ये 2 सिरा है ए और बी, ये इनकी बीच की दूरी कर रहा है 80 मीटर, ये है 80 मीटर, ये सड़क है ए और बी क्या है 80 मीटर की सड़क है। फिर कह रहा है सड़क के दोनों सामने आमने सामने यानी इधर और इधर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए। समान लंबाई को लगा दियो भाई, एक खंभा इधर ही लगा देता हूँ, एक खंभा इधर ही लगा देता हूँ, और जो भी दोनों है समान लंबाई के हैं, ये P और ये Q है, ठीक है ना। सब लिखे दे दो सब,
क्या करो, घटाओ इसको सब यहाँ से, ये भीड़ भाड़ हटाओ यहाँ से, ये भीड़ भाड़ हटाओ, हटाओ लेके जाओ, भीड़ भाड़ लेके जाओ मुझे, इतना बहुत है मेरे पास। नहीं वहाँ लेके जा, दे दे यार। हाँ तो ये क्या हुआ, दो ठो समान लंबाई के दोनों सड़क के दोनों से आमने सामने इधर और इधर दोनों समान लंबाई के ठो खंभा लगा दियो, खंभे लगा दिए दोनों साइड। फिर कहा क्या रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच में सड़क के कोई एक बिंदु, मैं सपोज करता हूँ ये पॉइंट है आपका, ठीक ना। इस बिंदु से क्या हुआ, बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, एक बार इधर खंभा पे देखता है तो उन्नयन कोण, फिर एक बार इधर से देखता है यहाँ पर, ठीक है ना। उन्नयन कोण क्रमशः क्या क्या बना रहा है, करा भैया 60 अंश है और 30 अंश है। इधर का भैया 60 अंश होगा और इधर का भैया ये 30 अंश बना रहा है, ठीक ना। 60 अंश और 30 अंश उन्नयन कोण बना रहा है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी भी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि भैया इधर से खंभे की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी और इधर से लेकर यहाँ तक खंभे की दूरी क्या होगी, ये भी हमें बताना है। और साथों साथ में कह रहा है, और क्या पूछ रहा है भैया इसमें, और खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, तो खंभे की ऊंचाई भी पूछ रहा है और खंभे की दूरी भी जो पूछ रहा है। फिर से क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है कि दिया है एक 80 मीटर का पूरा एक सड़क है, सड़क के दोनों आमने सामने पर भैया दो ठो खंभे समान लंबाई के लगे हैं। कह रहा है कि सड़क के किसी एक बिंदु पर, सड़क के बीच किसी एक बिंदु से दोनों खंभे का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हो रहा है। तो बताओ खंभे की ऊंचाई क्या होगी तथा उस बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर हम कुछ भैया नाम इसे कर देते हैं। ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ सी है ये वाला, बकिया ये इनके बीच की दूरी मैं x मान लेता हूँ। टोटल कितना था, 80 था, इतने का x हो गया, इतने का क्या होगा 80 माइनस का x, ठीक है भैया। ये तो बात समझ में आई। मैं ये खंभे की ऊंचाई क्या मान लेता हूँ, h मान लेता हूँ। जब ये h है तो ये भी h होगा क्योंकि दोनों समान लंबाई का है। चलो अब हम लेके चलते हैं, कोई भी एक राइट एंगल ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लेते हैं माना, यहाँ पर लिख देते हैं माना खंभों की लंबाई क्या भैया h है, तथा सड़क से बिंदु की बीच की दूरी क्या है भैया, दूरी x माना है। सड़क के, अच्छा सड़क, चलो सड़क से बिंदु की बीच की दूरी क्या है, ये x माना है। तो इसीलिए अब क्या होगा, मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ कि ये मेरा PA और QB, ठीक ना, दोनों क्या है, खंभा है जिनकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक ना। दूसरा वाला ये एक खंभे का बिंदु C है, C और B की बीच की दूरी क्या मैंने मान लिया हूँ, x मान लिया हूँ। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए A और C के बीच की दूरी क्या होगा, AC की बीच की दूरी होगा क्या, AB माइनस टोटल में से ये वाली दूरी घटा दो CB। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो आ जाए क्या, ये AB की दूरी 80 मीटर दिया ही है और CB की x मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये AC की दूरी क्या हो जाएगा 80 माइनस का सारी दूरी मैं निकाल लिया हूँ। अब हमें अप्लाई करना है समकोण त्रिभुज QBC में ना, QBC में निकालेंगे तो हमें मिले क्या, इतना बटे इतना करते हैं, है ना। इतना बटे इतना मतलब कहने का मतलब QB बटे BC बराबर क्या होता है, tan का होता है। और एंगल कितना दिया है, 30 अंश दिया है, tan का 30। तो BQ की वैल्यू क्या है, इसको h माने हैं, इसको x माने हैं। tan 60 की वैल्यू रूट में 3 होती है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आया क्या, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो आ जाएगा x बराबर h करने का 3। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। अब इसका यूज दूसरे वाले समीकरण हम यूज करेंगे। चलो इधर वाला लेते हैं,
पुनः करें क्या, समकोण त्रिभुज कौन सा, PAC में निकालेंगे क्या, फिर वही बात PA बटे AC बराबर क्या होगा, tan का 60 होता है, ठीक ना। फिर क्या होगा, PAC की वैल्यू जो जब ये H है तो ये भी ये हो, क्योंकि दोनों समान थे खंबे की लंबाई, तो H बटे AC की वैल्यू कितना आया है 80 माइनस का x बराबर क्या, tan 60 की वैल्यू रूट में 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये H इज इक्वल टू क्या होगा, √3 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 80 माइनस का x। ये इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं, ठीक ना। फिर वही बात क्या, समीकरण 1 से x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने, चलो रख लो। यहाँ पर मैं करता हूं, मैं लिखता नहीं हूं, आप लोग लिख लेना। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू h√3 इन इक्वेशन सेकंड। फिर क्या करेगा, वी गेट, क्या मिलेगा हमें आगे देखते हैं, ठीक ना। चलो रख दो h, थोड़ा सा मैं मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ, 80√h माइनस x√h, ठीक ना, x√h। तो यहाँ पर रख दो, इसकी वैल्यू मिले क्या, h इज इक्वल टू 80√3 माइनस x की वैल्यू क्या आ गया है, h√3 इंटू 3, ठीक ना। इसको थोड़ा साइड करता हूँ, यहाँ पर देखना क्या होगा, h होगा, h बराबर 80√3 होगा, माइनस 3 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना, तो 3 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हो जाएगा 3, इसके बाद इंटू h हो जाएगा, प्लस 3h होगा, ये h आएगा, तो बराबर 80√3 बच जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4h इज इक्वल टू 80√3 आ जाएगा। जब h इधर है तो इधर जाके 4 डिवाइड होगा तो 80√3 अपान का 4 आएगा। तो इसको सॉल्व करूंगा, ये 4 1 जा 4 2 जा यानी 20 आ जाएगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा 20√3 मीटर, ठीक ना। ये आपका एक आंसर है, यानी दोनों खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, आपका 20 कड़ी में 3 आ जाएगा। ये जो है इसकी ऊंचाई आ गई इस h की बराबर, यानी h के यानी दोनों खंभे की सेम होगा, तो 20 कड़ी में 3 का मीटर, ठीक ना। अभी पूछ रहा है, दूसरा भी पूछ रहा है, इधर से यानी इस खंभे से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या है और इस खंभे से इस बीच की दूरी क्या है, ठीक ना। अब ये दोनों निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब फिर क्या करेंगे, h की वैल्यू यहाँ पर रख दो, h की वैल्यू उठा के इसको भी मैं कोई इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन में मान लेता हूँ, थर्ड मान लेता हूँ, ठीक ना। अब समीकरण यानी h की वैल्यू समीकरण इसमें रखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं h का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। अब रख दो, उठा के मिलेगा क्या, यहाँ पर इसके स्थान पे मैं क्या करता हूँ, इस x के स्थान पे मैं क्या करता हूँ, x बराबर h के स्थान पे कितना है 20 कड़ी में 3 इंटू क्या है h है, सॉरी √3 है, तो गुणा कर दो, x बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दोगे तो हो जाएगा 20 इंटू इसका गुणा 3 में करने होगा तो 3 आ जाएगा, तो पूरा सॉल्व कर लोगे 20 तिहाई 60 मीटर आ जाएगी, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 60 मीटर। ये क्या हुआ, कहने का मतलब यह है कि इस वाले खंभे से यानी PQ वाले खंभे से इस सड़क वाले बिंदु के बीच की दूरी कितनी है भैया 60 मीटर। अभी दूसरा वाला निकालना है, इस वाले खंभे से इनके बीच की दूरी। अब इनके निकालने के लिए यहाँ पर क्या था 60 माइनस एक्स, सॉरी 80 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी आ गई है 60, तो घटा दो, मैं ऊपर घटा दे रहा हूँ इसकी वैल्यू, चलो घटाओ। इसको भी मैं क्वेश्चन का कोई नाम दे देता हूँ जिससे मुझे आसान रहे, ये a है, ठीक ना। यहाँ पर रखता हूँ x का मान समीकरण a में रखने पर, a में रखने चलो रख दो, क्या होगा AC जो है वही दूरी है,
AC बराबर 80 माइनस का x, और x की वैल्यू क्या है भैया 80 माइनस का 60 बराबर कितना का 20 का। तो AC की वैल्यू क्या आ गया भैया 20 मीटर, यानी इस वाले की दूरी इन बीच इसकी बीच की दूरी कितना आ गया 20 मीटर। ये तीनों आंसर थे, मैं तीनों आंसर एक स्थान पे लिख देता हूँ। दोनों खंबे के बीच की यानी दूरी क्या हो जाएगी, दोनों खंबे की लंबाई क्या हो जाएगी आपका 20 करने में 3 हो जाएगा इतना मीटर, और जो है कि इस यानी इस खंबे के बीच की दूरी क्या होगा आपका 60 मीटर, ठीक है ना। फिर इसके बाद इस वाले खंबे के बीच की दूरी आ जाएगा आपका 20 मीटर। आप जिस तरह से अरेंज करना चाहो अरेंज कर लो, ठीक ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। अब आप लोग नोट करना चाहते तो नोट कर लो। और क्या है 11, क्वेश्चन नंबर 11 को हम थोड़ा सा रीड कर। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूर और इस बिंदु से मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिगर बनाया है, फिगर जैसा बनाया हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, ठीक ना। इसका कराए एक भैया यहाँ पर नहर है, ये नदी मान लो, जाने कुछ मान लो, नहर कहा है तो नहर ही कह लो, ठीक ना। ये नहर है भैया, ये नहर है, और इस पर एक सिरे पर एक ये टावर लगा हुआ है, ठीक ना। टावर और ये एक बिंदु है। कहा क्या रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर लगा जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। कह रहा है कि ये आपका जो है कि नहर है, नहर के इस छोर से हट करके कोई एक अन्य बिंदु है जो इसका उन्नयन कोण इस टावर से बता रहा है कितना है 60 अंश है, ठीक ना भैया। फिर कहता है कि एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से इसी तट पे इसी बिंदु से 20 मीटर की दूर है। ये जो यहाँ से है क्या रहा है, यहाँ से ये जो बिंदु है कितना मीटर दूरी है 20 मीटर की दूरी पर है। चलो भैया 20 मीटर की दूरी पर है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, इस पे स्थित है मिलाने वाली रेखा पे। फिर आगे क्या रहा है कि अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इस बिंदु से जो है कि टावर का जो उन्नयन कोण बना रहा है वह कितने अंश का है भैया, वह 30 अंश का है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और भैया नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मैं ये मान लेता हूँ टीवी टावर की जो है वह ए भी मान लेता हूँ, और ये बिंदु को अन्य बिंदु को सी मान लेता हूँ। इसको 20 मीटर दूरी चलने पर ये डी पॉइंट मान लेता हूँ। अगर ये टोटल यहाँ पर यहाँ से यहाँ की दूरी 20 मीटर दिया, इसकी वाली दूरी मैं मेजर कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ क्या x, और इसकी दूरी क्या मान लेता हूँ मैं h, ठीक ना। बहुत समझ आ रहे हैं तक अरे यहाँ पर मारे को तो निकल जाएगा तुम दोनों को, तुम दोनों बहुत बतियाते हो। घर पर नहीं पूछ पाए थे कितना नमक मिला था कितना नहीं। तो क्या हुआ भैया, ये हम जो टावर जो नदी के सॉरी पुल के दूसरे साइड पे जो टावर लगा था उसकी मैंने लंबाई क्या मान लिया h मान लिया, और टावर से जो इस लास्ट वाले दूसरे सिरे पर जो पुल का जो नहर के दूसरे पुल पर दूसरे साइड पर जो बिंदु था उसके 20 मीटर दूरी चलने पर जो डी पॉइंट बन रहा था, डी पॉइंट से इस जो टावर था उसका उन्नयन कोण 60 अंश बन रहा था। तो ये डी पॉइंट और इस दूसरे सिरे पर खड़ा हुआ जो आपका टीवी टावर था इनके बीच की दूरी मैंने एक समान लिया। ये तो बता ही रहा था कि कुछ दूरी जाने पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश बन ही रहा था। तो हम करें क्या, यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा चीजों को मैं लिखता हूँ कि माना कि टावर की ऊंचाई क्या है x है तो h है। माना टावर की ऊंचाई क्या है h मीटर। फिर दूसरे क्या करते हैं, तथा नहर के डी बिंदु से डी से बी के बीच की दूरी क्या मान लेते भैया
एक्स मीटर है। अगर मैं टोटल दूरी निकालना चाहूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल की दूरी, पूरी नहर की दूरी क्या आ जाएगी? अगर इसका x माने तो ये क्या मान लेता हूँ? y। टोटल का y होगा, यह y मत मानो तो ये 20 है और यहाँ तक दूरी x है, ये 20 है तो टोटल क्या हो जाएगी? 20 प्लस x। जब टोटल होती है तो जुड़ जाता है, ठीक ना? इतना हो गया। अब हम करते क्या है, समकोण त्रिभुज पहला छोटा वाला ले लेते हैं, यानी ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक ना? ए बी डी में हमें मिले क्या? इतना बटे इतना कर दे रहे हैं, चीजें वही क्या? ए बी बटे बी डी बराबर क्या होगा? tan का 60 अंश। अब ये क्या होगा? ए बी की दूरी h माना हूँ h, बी सी की दूरी x माना हूँ x होगा, और tan 60 की वैल्यू आप लोग जानते हैं √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, h बराबर आ जाएगा x का डिमा 3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। यहाँ तक उतार लो, इसके बाद दूसरे करना, ठीक है ना? दूसरे सेकंड बनाते इक्वेशन। ये हुआ दूसरे के लिए। मैं क्या करता हूँ, समकोण त्रिभुज पूरा लेता हूँ। कौन सा? अब इस बार पूरा वाला लूंगा, ठीक है ना? टोटल का तो होगा क्या? ए बी सी में, ठीक ना? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी की बात मैं करूं तो होगा क्या? ए बी होगा क्या? ए बी बटे बी सी टोटल का बराबर क्या होगा? एंगल कौन सा है? tan का 30 अंश है, ठीक ना? tan का 30 अंश हो गया। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। ए बी की वैल्यू क्या माना हूं मैंने? h माना हूं, h बटे बी सी की वैल्यू टोटल क्या हो गई है? यह 20 प्लस का h हो गया, सॉरी x है, इज इक्वल टू tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर कर दो, ये हो जाएगा h का डिमा 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 20 प्लस का x। इसका एक में गुणा कर दी, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इक्वेशन क्या मानता हूं मैं? सेकंड मान लेता हूं, ठीक है ना? ये इक्वेशन कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। अब करते क्या, समीकरण 1 से h की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देता हूँ। क्या करता हूँ? या तो x की वैल्यू रख दूं या तो h की वैल्यू रख दूं। मुझे पहले h की वैल्यू निकालना तो h की वैल्यू निकालता हूँ, अगर x की वैल्यू निकालना तो x की वैल्यू निकालता हूँ। चलो करते क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, मैं इसे सीधा लिखता हूँ, 1 तथा 2 से। 1 और 2 से क्या होगा? यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा रिप्लेस करना चाहूँ ना, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर निकालूं तो आसान हो जाएगा हमें। h की वैल्यू अगर निकाल लूं तो इतना है, चलो रख दे रहे हैं। h के स्थान पे क्या है? x करने में 3 रख ही देता हूँ। चलो तो होगा h के इस h के h बराबर क्या है? x करने में 3 है, तो ये इस h के स्थान पे क्या रखता हूँ? x करने में 3, तो h की वैल्यू है x इंटू √3, इसके बाद √3 है, ये है इज इक्वल टू 20 प्लस का x। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये 3 में कड़ी में 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 3x होगा बराबर 20 प्लस का x हो जाएगा। ये 3x ऐसा रहेगा, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर का बन जाएगा आपका 20 हो जाएगा। घटा दो, 3 में से 1 गया, 2x बराबर क्या हो गया? 20 हो गया। फिर x बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटे 2 इज इक्वल टू 10। ये कैंसिल आउट होगा तो आपका आ गया x बराबर क्या आ गया? 10 का मीटर। ये जो आया क्या? यहाँ के बीच की दूरी आ गई। कौन सी आया? कि नहर के बीच का जो कुछ दूरी चले थे नहर के पुल, नहर में जहां से उन्नयन कोण इसका जो है कि 60 अंश बना रहा था टावर के, तो उस बिंदु से टावर के बीच की दूरी कितना है? 20 मीटर हो गया। कितना हो गया भैया? 20 मीटर। अब करते क्या, x की वैल्यू आ गई तो हमें h की भी वैल्यू निकालना है, क्योंकि टावर की भी ऊंचाई पूछ रहा था। टावर की ऊंचाई के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर h यही है टावर की दूरी, तो हम समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक ना। तो करते क्या है, समीकरण 1 और 3 से, ठीक ना। 3 से होगा क्या, देखो x की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, तो होगा क्या, h बराबर x की वैल्यू कितने आ गई है 10 और इंटू एच था, कड़ी में 3 था, तो ये हो गया 3, तो ये आ गई आपकी क्या, ये टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 10 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है ना। अब
बात रही टोटल की दूरी, यानी इस पूरी नहर की चौड़ाई की पूछ रहा था, ये हमें नहीं पूछ रहा था, मुझे टोटल लेंथ पूछ रहा था। हम क्या करें, फिर करें क्या, हम एक इक्वेशन यहाँ पर मान के चले थे, कौन सा, ये वाला, ये जो मैंने निकाला टोटल दूरी ना, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी क्या थी, 20 प्लस का x था, x की वैल्यू हमें मिल ही गया है। इसी समीकरण में इसको मैं यहाँ पर a दे देता हूँ, तो फिर यहाँ पर इसको लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा सा लिखूं क्या, x का मान, x बराबर कितना, 10 मीटर, x का मान 10 मीटर समीकरण 1 में रखने पर, क्या रखने पर भाई, समीकरण a में रखने पर, चलो रख दो, मिलेगा क्या हमें, ये हो जाएगा 20 प्लस x था ही, तो हो जाएगा क्या 20 प्लस का 10, तो क्या हो जाएगा टोटल, तो 20 10 30, तो आ जाएगा 30 मीटर। यानी पूरे पुल की लंबाई जो है इसको कहते हैं क्या, सीबी ना, या बीसी, तो ये आ जाएगा बीसी बराबर इतना। ये पूछ रहे थे, ये जो तो आपका पूछा हो गया, जो नहर की पूरी टोटल चौड़ाई थी कितना होगा, 30 मीटर है हो जाएगा, और इस टावर की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 10 करनी में 3, ये दोनों पूछ रहा था, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग इजी से नोट करना तो नोट कर लो। नेक्स्ट आगे, हाँ ये भैया, ये नहर की पूरी ये चौड़ाई, ये नहर की चौड़ाई थी, ये दूसरा जो सिरा था, इससे इस नहर की चौड़ाई से कोई एक अन्य बिंदु सी था, जिससे उन्नयन कोण इसे 30 अंश बना रहा था, तो ये पूरी की पूरी जो थी आपका, ये पूरे नहर की चौड़ाई है, एक्स वाला जो मैंने एक्स माना था, यहाँ पर लिख भी सकते हो, नहर की जो चौड़ाई है वो x मीटर है, ये x, ये जो 20 वाला था वो दूसरा को एक अन्य पॉइंट जो दे रहा था उसमें, कि जहां से इसका इस टावर का उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा था, फिर 20 यहाँ से ये जो था कि दूसरे सिरे से क्या किया था, 20 मीटर चला था कोई अन्य बिंदु सी पॉइंट पर, ये 20 मीटर चला था, तब इसका उन्नयन कोण क्या बन रहा था, 30 अंश। तो नहर जो था, नहर इतना ही चौड़ा था, ये जो बी और डी के लेंथ था, तो ये पूरा टोटल था। नहर की जो ऊंचाई और चौड़ाई जो होगी वो आपका ये क्वेश्चन 3 बता रहा है कि एक्स जो है नहर की चौड़ाई कितना आएगा, 10 मीटर, और इसकी ऊंचाई क्या आएगा, 10 करने में 3, ठीक ना।